हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के 7 अध्याय का नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले 2 क्वेश्चन देख चुके थे। इसमें हम लोग ये जानने वाले हैं कि 1929 ईस्वी की में जो आर्थिक संकट आई थी उसके क्या कारण थे और उसका परिणाम क्या हुआ था और किस रीजन से आए थे और आने के बाद उससे मतलब सभी देश पे क्या परिणाम पड़ा था। ये सारे चीज़ इसमें हम लोग देखने वाले थे। और ये बहुत बड़ा मंदी या बहुत बड़ा आर्थिक संकट था 1929 ईस्वी का संकट। तो चलिए देखते हैं, इसका हम आंसर देने का प्रयास करते हैं। 1929 ईस्वी में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस भी है। तो आप इसे अच्छा से नोटबुक में मतलब इसे नोट कर लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए देखते हैं। 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट का प्रमुख कारण था कृषि एवं उद्योग में अति उत्पादन। मतलब क्या, 1929 ईस्वी में इतना उत्पादन हो गया फैक्ट्री वगैरह में और कृषि में भी इतना उत्पादन हो गया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगा। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका क्या होता है कि वैल्यू कम हो जाता है, मतलब और ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो मतलब सेलिंग मतलब लेने वाला कोई नहीं है तो उसका वैल्यू रहेगा ही नहीं, वैसे ही वो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। जैसे क्या देखते हैं कि एप्पल का इतना वैल्यू क्या है कि उसने अपना मतलब एक तो अच्छा चीज़ है, उसके बाद अपना डिमांड मतलब सप्लाई को कम किया है और डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन इस समय उसमें क्या हुआ था कि कृषि और उत्पादन में इतना ज़्यादा मतलब उत्पादन हो गया था ना कि मतलब कोई खरीदने वाला ही नहीं था, किसी की ज़रूरत ही नहीं था। इसी कारण से उस समय में मंदी आया था। उत्पादन इतना बढ़ गया कि खरीदारों की कमी हो गई, मतलब उत्पादन ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा उस हिसाब से खरीदार नहीं मिल रहे थे। लाखों लाखों लोग क्या हो गए, नौकरी से निकाल दिए गए। लाखों के लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। क्या ये ऑलरेडी किसी फैक्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा उत्पादन करके स्टॉक में है तो वह मतलब मजदूरों का है नौकरी पे रखेगा, मतलब का है उसे मतलब वर्कर को अपना रखेगा और पैसा देगा। इसलिए वो क्या हुआ, लाखों लोगों को नौकरियों से निकाल दिए थे। कल कारखाने बंद हो गए थे, मतलब बिक्री नहीं हो रहा था तो लॉस में जाने लगे थे, तो कारखाने सब भी क्या होने लगे थे, बंद होने लगे थे। अमेरिका के अनेक बैंक का दिवालिया निकल गया था। अमेरिका में जितने भी बहुत सारे बैंकों ने जो कर्ज दिया था या जिसका उसी से चलता था मतलब कारखाने से ही, तो उस सबका क्या हुआ था कि दिवालिया निकल गया था, मतलब वो लॉस में जाने लगे थे। विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों का मूल्य की विकृति 1929 ईस्वी का आर्थिक संकट का कारण था। मतलब विश्व के सभी भागों में इसका ज़्यादा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा था, लेकिन विश्व के सभी भागों को इसको झेलना पड़ा था कि कृषि का उत्पादन एवं उद्यानों की मूल्य की विक्री 1929 में आर्थिक संकट का कारण था। मतलब बिक नहीं रहा था, वही उसका कारण था। आर्थिक संकट का परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ा था। इस आर्थिक 1929 ईस्वी का आर्थिक संकट का परिणाम पूरा विश्व को भुगतना पड़ा था। इसका सबसे अधिक कुप्रभाव मतलब सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश कौन सा था, अमेरिका। सबसे अधिक कुप्रभाव होने वाला देश अमेरिका था। मंदी के कारण अमेरिकी की बैंकों की कर्ज देना भी बंद कर दिया था और पूरा देखा कि पूरे अमेरिका या पूरा विश्व में मतलब मंदी फैल रहा है, मतलब मंदी छा गया है, कोई चीज़ का बिक्री नहीं और सारे चीज़ ठप पड़ गया है, तो बैंक भी कर्ज देना बंद कर दिया था। बैंक तभी कर्ज देता है जब देखता है कि नहीं वहाँ से हमको पैसा आने की आशा है, मतलब पैसा किसी न किसी तरीके से वो हमें पे कर सकता है, तभी वो कर्ज देगा, अन्यथा वो कर्ज नहीं देगा। तो बैंक को लग रहा था कि अब हमें कोई कर्ज देने मतलब लौटाने वाला ये है नहीं, क्योंकि सब विश्व पूरा विश्व तो अपने मंदी में जा रहा था, हमको कैसे लौटाएगा। इसलिए वह कर्ज देना भी बैंक का क्या कर दिया था, बंद कर दिया था उस समय में। तो उसके बाद क्या हुआ कि देखते हैं अब किसानों की क्या स्थिति थी वो भी जान लेते हैं, क्योंकि किसान की स्थिति तो हमेशा ही खराब रहती है और मंडी में तो वैसे भी खराब हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। किसानों के उपज नहीं बिकते थे, मतलब इतना उत्पादन हो गया था कि और एक तरह से होड़ भी हो जाता है कि मतलब सो बहुत ज़्यादा है सो नहीं खरीदना है, मतलब पैसे के बचा के रखना है, उस ढंग से भी फैल गया होगा। तो किसानों की भी मतलब उपज नहीं बिक रहे थे, जिससे वे कंगाल हो गए थे। क्या हो गए थे, कंगाल हो गए थे। जैसे अभी देखिए
मतलब कोरोना काल में जब 2020 में ये लॉकडाउन लगा था और उस समय में कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सबको आशंका थी कि ये मंडी कब तक चलेगी, मतलब कब तक बंद रहेगा और इतने समय में हमें मतलब सेविंग ही काम आएगा। तो उस समय में भी समझ सकते हैं पूरा विश्व को आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ा था, सभी देश के फैक्ट्री वगैरह सब कुछ में लॉस झेलना पड़ा था। बैंक और वो क्या है कि किसान भी क्या हो गए थे, कंगाल हो गए थे। बैंक से ऋण नहीं मिलने से व्यापार भी चौपट होने लगा था। व्यापार तभी चलता है जब बैंक, यदि व्यापारियों को ज़रूरत होता है पैसा से तो वो किससे लेता, बैंक से लेता। लेकिन बैंक से ऋण नहीं मिल रहा था तो व्यापार भी चौपट होने लगा था। उधर कर्ज वसूली नहीं होने से बैंक भी क्या हो गया था, कंगाल हो गया था। बैंक खुद कंगाल था तो किसे पैसा देगा। तो 1929 ईस्वी की आर्थिक संकट यही था, मतलब सबसे बड़ा आर्थिक संकट इसी को माना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको हम 10th का अच्छा से प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।